आज हम चर्चा करेंगे कि चार्ज और मास के रेशियो E/m को कैसे कैलकुलेट किया गया। तो E/m रेशियो को सबसे पहली बार कैलकुलेट किया था जे थॉमसन साहब ने। जे थॉमसन ने क्या किया कि एक इन्होंने कैथोड रे की ट्यूब लिया और कैथोड रे की ट्यूब पर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगा दिया। अब फिर यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन जब चले कैथोड रे में, तो जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने लगाई तब देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डेविएट होकर पॉइंट ए पर गिरे। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई तब इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होकर या डेविएट होकर पॉइंट सी पर गिरे। लेकिन जब उन्होंने कोई भी फील्ड नहीं लगाई, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, तब देखा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी पर गिरते थे। अब क्या उन्होंने एक चीज और देखा कि ये जो डेविएशन था इलेक्ट्रॉन्स का वो किस बात पर निर्भर करता था। एक तो कि ये जो पार्टिकल्स हैं इन पर चार्ज की अमाउंट क्या है। अगर चार्ज ज्यादा था तो डेविएशन ज्यादा हुआ, अगर चार्ज कम था तो डेविएशन कम हुआ। दूसरा, मास पर डिपेंड करता था डेविएशन। जिस भी पार्टिकल का मास या द्रव्यमान ज्यादा था उसमें डेविएशन कम हुआ, लेकिन अगर मास कम था तो डेविएशन ज्यादा हुआ। और तीसरा जो पॉइंट था कि डेविएशन इस बात पर भी निर्भर करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो डेविएशन ज्यादा हो जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाइए चाहे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को आप बढ़ाएंगे तो डेविएशन ज्यादा हो जाएगा। अब क्या हुआ, किस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया E/m को। इन्होंने किया ये कि डेविएशन कितना होता है, डेविएशन की सही एग्जैक्ट उन्होंने माप किया किसी एक फील्ड की उपस्थिति में, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया चाहे मैग्नेटिक फील्ड, उसकी उपस्थिति में डेविएशन कितना हुआ इस बात को उन्होंने मेजर किया। और मेजर करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो पता किया जो कि आया 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर ग्राम। तो बाद में अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का E/m मान कैलकुलेट हो गया। उसके बाद मिल्कन साहब आए। मिल्कन ने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या तेल की बूंदों का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स को लिया और उन्होंने चार्ज प्लेट के बीच में उन तेल की बूंदों को गिराया। अब बूंदों के गिरने का जो रेट था उस आधार पर उन्होंने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था। तो उस प्रयोग के बाद उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आया वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब था। यह किसी भी पार्टिकल का मिनिमम चार्ज था, जिसे मिनिमम निगेटिव चार्ज था, जिसे उन्होंने यूनिट चार्ज से भी रिप्रेजेंट किया। जब भाई E/m का मान आ गया और चार्ज का मान आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन के मास की बारी आई कि इलेक्ट्रॉन का मास एग्जैक्टली क्या होता था। तो E/m और चार्ज उन्होंने लिया और चार्ज को E/m रेशियो से डिवाइड कर दिया। चार्ज को E/m रेशियो से डिवाइड कर दिया तो
इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान या मास आया वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम पाया गया। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या है, क्या क्या खासियतें होती हैं इलेक्ट्रॉन में।